सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल मेरिट जर्नी। आज हम देखेंगे फीमोरल कैनाल, फीमोरल शीथ एज वेल एज फीमोरल हर्निया। ये टॉपिक गाइज मोस्ट पॉइंटिंग टाइप ऑफ टॉपिक है। यहाँ पे फीमोरल हर्निया पे ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन होता है। फ्रंट ऑफ थाई में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है फीमोरल ट्रायंगल के अलावा। इसमें आपके पास दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला तो फीमोरल नर्व जो होती है वो फीमोरल शीथ का पार्ट क्यों नहीं होती, ये हमें देखना है। फीमोरल शीथ में बेसिकली फीमोरल वेसल्स आती हैं, मीन्स फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल वेन्स। फीमोरल नर्व उसका पार्ट क्यों नहीं होती है ये हम एनाटोमिकली देखेंगे डायग्राम्स के थ्रू। फिर फीमोरल हर्निया जो होती है वो ज़्यादा कॉमन होती है इन द केस ऑफ फीमेल्स। इसका रीजन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है कैसे कि एक फ़ीमेल होगी, मोस्टली ये फीमेल्स में आएगा। फीमेल होगी 30 ईयर्स ऑफ एज की, और वो रिपोर्ट क्या करेगी, स्वेलिंग इन द ग्रॉइन। और एग्जामिनेशन पे हमें क्या पता लगेगा, ऑन एग्जामिनेशन पेन विल बी फेल्ट बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। ये हम देखेंगे कि हम इंग्वाइनल हर्निया से फीमोरल हर्निया को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, तो ये केस बन जाता है फीमोरल हर्निया का। आगे हम देखेंगे इसके बारे में और। पहले हम शुरू करते हैं फीमोरल शीथ के साथ। शीथ बेसिकली क्या होती है, डीप फेशिया की मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, ये फनल शेपेड होती है जो फीमोरल शीथ होती है, एंड 3 to 4 सेंटीमीटर्स ऑफ द प्रॉक्सिमल फीमोरल वेसल्स जो होती हैं उनका पार्ट इसमें होता है, राइट। और फीमोरल नर्व इसका पार्ट नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन्स प्रेजेंट होती है, जैसा मैंने आपको बताया। अगर हम साइड व्यू देखें किसी भी पर्सन का, तो आगे से हमें क्या दिखेगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, उसके जस्ट बीनीथ क्या प्रेजेंट होती है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। ठीक है, फिर उसके अंदर प्रेजेंट होती है पेरिटोनियम, फाइन। और पीछे से देखेंगे तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, फिर वर्टिब्रे प्रेजेंट होंगे, वर्टिब्रे के आगे क्या प्रेजेंट होगी, पेरिटोनियम अगेन। ठीक है, और ये सैग बना देगी नीचे फोल्ड करके। ठीक है, आगे की ओर हमने एक फेशिया डिस्कस किया, दैट इज फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। और पीछे की ओर ये जो वर्टिब्रे होते हैं, लंबर वर्टिब्रेस बेसिकली, उनके नीचे क्या प्रेजेंट होती है, इलियकस मसल प्रेजेंट होती है। जो हमारी प्यूबिक बोन पूरा पेल्विस होता है, उसमें हमारा इलियम वाला पार्ट जो होता है, वहाँ से इलियक फोसा से अराइज करती है पूरी इलियकस मसल, और इलियकस मसल के ऊपर होती है फेशिया इलियका। ठीक है, तो ये फेशिया इलियका जो होती है वो पीछे की ओर से रन करती है, वेरेज जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस होती है वो आगे की ओर से नीचे आ रही होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फीमोरल ट्रायंगल होता है और नीचे जा कर के अडक्टर कैनाल बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल एरिया होती है, दैट इज़ पेरिटोनियम के पीछे वाली एरिया और वर्टिब्रे के आगे वाली एरिया, यहाँ पे प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल एओर्टा। ये एओर्टा फाइनली बाइफरकेट करती है इनटू द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो होती है वो फर्दर कंटिन्यू करती है एज द फीमोरल आर्टरी, फाइन। फीमोरल आर्टरी जो होती है वो आगे कंटिन्यू करते करते हमारे पास कहाँ आ जाती है, फीमोरल शीथ के अंदर। फीमोरल शीथ बेसिकली एंटीरियरली फॉर्म होती है बाय द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और पोस्टीरियरली फॉर्म होती है बाय द फेशिया इलियका। ठीक है, जब हम फीमोरल नर्व की बात करते हैं कि वो इसका पार्ट क्यों नहीं होती, फीमोरल शीथ का कंटेंट क्यों नहीं होती, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि जो फीमोरल नर्व होती है बेसिकली वो लंबर प्लेक्सस से अराइज करती है, उसके पोस्टीरियर डिवीजन से अराइज करती है। ठीक है, L2, L3 एंड L4 से। ये इसकी रूट वैल्यूज़ होती हैं, तो वो यहाँ से लंबर वर्टिब्रेस से अराइज करेगी L2, L3 एंड L4 से, और कंबाइन करके फेशिया इलियका के ऊपर से जाती है। ठीक है, फेशिया इलियका के ऊपर से कंटिन्यू करते हुए नहीं जाती है। अगर इसके ऊपर प्रेजेंट होगी तो पार्ट हो जाती है फीमोरल शीथ का, बट वो पास कहाँ से करते हैं, फेशिया इलियका के नीचे से, तो फीमोरल शीथ का पार्ट नहीं बनेगा। फीमोरल शीथ के कंटेंट्स वही बनते हैं जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और फेशिया इलियका के बीच में होते हैं, बट ये जो हमारे पास फीमोरल नर्व है वो इलियकस मसल और फेशिया इलियका के बीच में होती है। सैंडविच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच से पास कर जाती है, उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती है। फाइन, तो ये हमें समझ आ गया कि फीमोरल शीथ का कंटेंट फीमोरल नर्व क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो फेशिया इलियका के डीप पास करती है। ठीक है, उसके ऊपर से पास नहीं करती। ओके, फीमोरल शीथ की फॉर्मेशन हमने देखी, एंटीरियर वॉल होती है, वहाँ से फेशिया ट्रांसवर्सैलिस होती है, पोस्टीरियर वॉल से फेशिया इलियका होती है। ठीक है, फीमोरल नर्व जो होती है वो डीप टू द फीमोरल शीथ रन करती है, दैट इज़ बेसिकली फेशिया इलियका। और फीमोरल आर्टरी को हम कहाँ पे पैल्पेट करते हैं, अगेंस्ट द हेड ऑफ द फीमर। जैसे रेडियल आर्टरी को हम कहाँ पे पैल्पेट करते हैं,
अपने पास यहाँ पे मेटाकार्पल्स होते हैं फर्स्ट मेटाकार्पल के एरियाज पे, ठीक है। वैसे ही जो फीमोरल आर्टरी होती है इसको कहाँ पल्पेट करते हैं, अगेंस्ट द हेड ऑफ द फीमर। फीमोरल शीथ जो होती है इसके 3 कंपार्टमेंट्स बनते हैं। सबसे पहला मीडियल मोस्ट होता है, फिर इंटरमीडिएट एंड लेटरल मोस्ट। ये पहली चीज़ तो ये स्ट्रक्चर कहाँ का है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारी एक साइड की पेल्विक बोन है और ये दूसरी पेल्विक बोन है, ये ऑब्टरेटर फोरामेंस प्रेजेंट है यहाँ पे। फिर लेटरल साइड पे प्यूबिक बोन के हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल है। फिर यहाँ से इंग्वाइनल लिगामेंट है जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक जाता है, ठीक है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है। फिर ये फीमोरल शीथ जो होती है इसके 3 कंपार्टमेंट्स हमने देख लिए। सबसे पहला कंपार्टमेंट जो होता है उसको लिम्फेटिक कंपार्टमेंट कहते हैं, जहाँ पे डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको फीमोरल कैनाल भी हम कहते हैं। यहाँ पे डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो होते हैं इनको हम ग्लैंड ऑफ क्लॉके भी कहते हैं, ग्लैंड ऑफ क्लॉके। और ये रिसीव कहाँ से करते हैं लिम्फ को, फ्रॉम द ग्लैंड्स पेनिस, और इन सबको जाकर के कहाँ पे ड्रेन करते हैं, इनटू द एक्सटर्नल इलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। फाइन, इनको हम ग्लैंड्स ऑफ क्लॉके या रोजनमुलर्स नोड भी कहते हैं, जो सबसे पहला कंपार्टमेंट होता है जो मीडियल मोस्ट होता है। फिर सेकेंड पार्ट हमारा आता है वीनस। वीनस कंपार्टमेंट जो होता है, जो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट होता है, यहाँ से फीमोरल वेन पास करती है। फिर सबसे लेटरल मोस्ट या थर्ड कंपार्टमेंट जो आता है या आर्टीरियल कंपार्टमेंट होता है, जहाँ से फीमोरल आर्टरी रन करती है। तो अगर हम मीडियल साइड से लेटरल साइड पे जाएं तो हमें क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, VAN, ठीक है। ये मीडियल टू लेटरल डायरेक्शन में सबसे पहले तो लिम्फ नोड्स मिलते हैं, जिनको हम ग्लैंड्स ऑफ क्लॉके या रोजनमुलर्स लिम्फ नोड्स कहते हैं। फिर फीमोरल वेन मिलेगी, फीमोरल आर्टरी मिलेगी और फीमोरल नर्व मिलेगी, जो इस शीथ के बाहर की होती है, ठीक है। ये रही हमारी फीमोरल नर्व, विच इज़ नॉट द कंटेंट ऑफ द फीमोरल शीथ। फाइन, lymphatic compartment has the deep inguinal lymph nodes which drain into the external iliac group of lymph nodes, और ये रिसीव कहाँ से करते हैं लिम्फ को, फ्रॉम द ग्लैंड्स पेनिस। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सबसे पहला कंपार्टमेंट मीडियल मोस्ट होता है उसे लिम्फेटिक कंपार्टमेंट या तो ग्लैंड ऑफ क्लॉके या रोजनमुलर्स नोड भी कहते हैं। फीमोरल शीथ इज क्लोज्ड फ्रॉम लोअर एंड्स बाय द मर्जिंग ऑफ ट्यूनिका एडवेंटिशिया ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये जो 2 कंपार्टमेंट्स हैं, इंटरमीडिएट और लेटरल कंपार्टमेंट, यहाँ पे तो जब ब्लड वेसल्स पास कर जाते हैं, दैट इज़ फीमोरल वेन एंड आर्टरी जब पास कर जाती हैं, तो इन वेन्स और आर्टरीज के बाहर की सबसे लेयर जो होती है वो ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है, वो कम्प्लीटली मर्ज हो जाती है विद दिस सेप्टाज, ठीक है। तो नीचे से तो ये पूरे क्लोज हो गए, बट जो हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट है लिम्फेटिक वाला, इसमें लिम्फ है, तो ये दोनों डायरेक्शंस में यहाँ पे मूवमेंट अलाउड हो जाती है, ये दोनों साइड से ओपन होता है। फीमोरल कैनाल जिसको हम कहते हैं, जहाँ से लिम्फ नोड्स पास करते हैं, they are open and has the fibrofatty tissues and lymph nodes, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो फाइब्रोफैटी टिश्यू प्रेजेंट होगा एज वेल एज द लिम्फ नोड्स, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। फीमोरल शीथ का फंक्शन क्या होता है? फीमोरल शीथ जो होती है ये वेसल्स की ग्लाइडिंग को अलाउ करती है जब भी कोई मूवमेंट हम करते हैं थाई का एट द हिप जॉइंट। फाइन, यहाँ पे कोई भी ग्लाइडिंग मूवमेंट्स जो होती हैं ब्लड वेसल्स की, वो इस शीथ के अंदर ईजिली क्या कर पाते हैं, ग्लाइड कर पाते हैं। ऑल्सो जो हमारे पास वेसल्स होती हैं, जैसे कि जो वेन हो गई, उसके डायलिटेशन को भी वो अलाउ करता है आसपास का जो डेड स्पेस होता है उसके अंदर। नाउ फीमोरल कैनाल को हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जिसमें एक बेस होगा, एक एपेक्स होता है। हमने बाकी 2 कंपार्टमेंट्स हटा दिए, सबसे मीडियल मोस्ट वाला कंपार्टमेंट हम अभी डिस्कस करने लग रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास लिम्फ नोड्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये इसका बेस वाला पार्ट हो जाता है, और नीचे क्या होता है, एपेक्स होता है। एपेक्स के पास एक ओपनिंग होती है, जहाँ से क्या पास करती है, हमारी ग्रेट सेफेनस वेन ड्रेन होती है इनटू द फीमोरल वेन, जो जस्ट लेटरल टू द फीमोरल कैनाल प्रेजेंट होता है, ठीक है। फीमोरल कैनाल के जस्ट साइड में फीमोरल वेन प्रेजेंट है। इसके अंदर पूरा नीचे से हमारे पास जो भी ब्लड होता है, वीनस ब्लड होता है, उसको लेकर के आती है कौन, ग्रेट सेफेनस वेन। और इस फीमोरल कैनाल की एपेक्स की ओपनिंग से ये ड्रेन होती है इनटू द फीमोरल वेन, ठीक है, ओके। जो बेस वाला पोर्शन होता है इसको हम फीमोरल रिंग कहते हैं, और ऊपर से एंटीरियरली फीमोरल कैनाल के पास क्या प्रेजेंट होता है, पूरा इंग्वाइनल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। पोस्टीरियरली एक मसल होती है जिसको हम पेक्टिनियस कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है।
मीडियल मोस्ट अगर साइड पे बात करें तो वहाँ पे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड एज द लैक्यूनर लिगामेंट, ठीक है, लैक्यूनर लिगामेंट होता है। और लेटरल साइड पे हमारे पास फीमोरल वेन होती है, उसके लिए सेप्टा प्रेजेंट होगा जो सेपरेट करेगा फीमोरल वेन को फ्रॉम द फीमोरल रिंग, ठीक है। और अगर ऊपर से देखें, नीचे से तो हमने डिस्कस कर लिया कि ओपनिंग होती है जहाँ से हमारे पास ग्रेट सेफनस वेन मर्ज होती है इनटू द फीमोरल वेन, वहाँ पे जाकर ड्रेन होती है। अगर बेस की बात करें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं, इस जगह को फिल कर देते हैं पूरा, ठीक है। एंड ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू जो होता है वो कंडेंस करता है टू फॉर्म द फीमोरल सेप्टम, ठीक है। तो ये बेस वाला एरिया जो होता है फीमोरल रिंग वाला पोर्शन, ये भी क्लोज्ड होता है, बट एपेक्स वाला पोर्शन जो होता है वो ओपन होता है। फीमोरल रिंग की जो लेंथ होती है, डायमेंशंस होती हैं, वो 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है, एज वेल एज फीमोरल कैनाल की लेंथ भी 1.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। नाउ वी विल सी अबाउट द फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया क्यों होती है? जो भी हमारे पास एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये इंग्वाइनल लिम्फ नोड, हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है। और जो भी एब्डोमिनल कंटेंट है वो अगर इस स्पेस से फीमोरल कैनाल के स्पेस के अंदर आ जाता है और यहाँ पे एपेक्स में जो ओपनिंग है इससे बाहर निकल जाता है और यहाँ पे सैक जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसे कहते हैं हर्निएशन हो गया, किसी भी ऑर्गन का हर्निएशन हो गया। अब इसकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? सबसे पहले तो नीचे सैक जैसी फॉर्मेशन होगी, फिर ये कैसे मूव करता है, मीडियली और अपवर्ड, ये कुछ डायरेक्शन होती है हर्निया के फॉर्मेशन की, ठीक है। अगर इसको हमें रिड्यूस करना होता है तो ट्रीटमेंट के टाइम पे क्या डायरेक्शन रखनी पड़ती है? सबसे पहले तो इसको डाउनवर्ड रिड्यूस करेंगे, देन लेटरली और देन अपवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड मूव करेंगे, बैकवर्ड मूव करेंगे एंड देन अपवर्ड, DPU। ऐसे तो हम रिड्यूस करते हैं किसी भी फीमोरल हर्निया को। अब फीमोरल हर्निया को इंग्वाइनल हर्निया से कैसे हम अलग करेंगे? हमने इसमें केस के थ्रू डिस्कस किया था कि फीमेल जो होगी वो कंप्लेन करेगी पेन जस्ट बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो प्यूबिक ट्यूबरकल से बिलो एंड लेटरल अगर हम आएंगे तब जा करके हमें यहाँ पे फीमोरल हर्निया का लोकेशन मिलेगा। बट जो इंग्वाइनल हर्निया होती है ये यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट है पूरा, इसके ऊपर वो कंप्लेन करेगी, ठीक है। प्यूबिक ट्यूबरकल को हमने जब ट्रेस कर लिया तो उससे हम जैसे ही नीचे आते हैं और लेफ़्ट साइड पे जाते हैं हमें फील होती है क्या, एक एक्स्ट्रा सा मास फील होता है जिसको हम कहते हैं फीमोरल हर्निया। और इसको क्लिनिकली अगर हमें टेस्ट करना है कि क्या है फीमोरल हर्निया प्रेजेंट है या नहीं, तो हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, पुल करते हैं उसके लेग्स को दूसरी ओर, और पेशेंट को बोलते हैं कि वो अडक्ट करे, मतलब अपने थाइस को क्लोज लाने की कोशिश करे अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। जब वो क्लोज लाने की कोशिश करेगा तो एक रेज, एक उभार सा फील होता है इस वाले पोर्शन में, प्यूबिक ट्यूबरकल के बिलो एंड लेटरली फील होता है। इससे पता लग जाता है कि हमारे पास फीमोरल हर्निया का केस है, ठीक है। अब फीमोरल हर्निया फीमेल्स में क्यों ज़्यादा कॉमन होता है? क्योंकि उसमें ज़्यादा वाइडर पेल्विस होती है, तो उसकी वजह से फीमोरल कैनाल की विड्थ भी ज़्यादा होती है एंड जो हमारे पास एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं उनके हर्निएशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, एज वेल एज नैरो फीमोरल वेसल्स होती हैं। तो ये कैनाल वाइड है और इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ऑटोमेटिकली नैरो होता जा रहा है, तो उसकी वजह से स्पेस और ज़्यादा हो जाएगा फॉर एनी ऑर्गन टू कम इन दिस कैनाल एंड पास थ्रू। तो ये दूसरा रीज़न हो जाता है कि फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन क्यों होता है फीमोरल हर्निया। नाउ फीमोरल कैनाल का फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो फीमोरल वेसल्स जो होती हैं उनको डायलेट करने के लिए डेड स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये फीमोरल कैनाल का फंक्शन होता है। और फीमोरल शीथ ग्लाइडिंग मूवमेंट्स अलाउ करती है फीमोरल वेसल्स का जब भी कोई मूवमेंट होती है थाई का। एंड सपोज अगर यहाँ पे कोई बॉटल नेक अपीयरेंस हो रही है हमारे हर्निया की, जैसे ये ऑर्गन यहाँ पे आकर के यहाँ पे डायलेट हो गया, ठीक है, बॉटल नेक वाली कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। कैसी? जैसे बॉटल में होता है कोई भी स्ट्रक्चर अगर इस नेक के नीचे आकर के फंस गया और वाइड होता जा रहा है तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसके टाइम पे हमें कट अप्लाई करना पड़ता है, कहाँ पे? अंदर, ठीक है। तो वो कहाँ पे हम करेंगे? मीडियल साइड पे करेंगे या लेटरल साइड पे करेंगे? लेटरल साइड पे करेंगे तो फीमोरल वेन है, ठीक है। फीमोरल वेन अगर डैमेज हुई तो बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। मीडियल साइड पे हमें इसलिए अप्लाई करना होता है जहाँ पे लैक्यूनर लिगामेंट होता है, ओके। और फीमोरल रिंग को फिर ब्रॉड किया जाता है जिसकी वजह से
ये रिंग जब हम ब्रॉड कर देंगे तो इंसिजन देना ज़्यादा ईजी हो जाएगा और फीमोरल हर्निया को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये याद रखना है कि लेटरल साइड पे इंसिजन देते हैं या फिर मीडियल साइड पे। तो लेटरली हम कुछ नहीं करते क्योंकि वेन प्रेजेंट होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। मीडियली हमें ऑपरेट करना होता है, दैट इज़ लैक्यूनर लिगामेंट को हम छेड़ते हैं, ना कि किसी और चीज़ को। अब एक एबनॉर्मल आर्टरी भी प्रेजेंट होती है मीडियली, दैट इज़ लैक्यूनर लिगामेंट जहाँ पे है वहाँ पे एक एबनॉर्मल आर्टरी भी प्रेजेंट हो सकती है, जिसको हम एबनॉर्मल ऑब्टुरेटर आर्टरी कहते हैं। अगर ये डैमेज हो गई मीडियल साइड ऑफ फीमोरल कैनाल के पास, तो फिर यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है और इससे हमें डिटेक्ट करना होगा कि क्या हो रही है। यहाँ पे एक एबनॉर्मल आर्टरी प्रेजेंट है, एबनॉर्मल ऑब्टुरेटर आर्टरी, जो ब्रांच किसकी होती है, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांच कौन सी है जो एबनॉर्मली प्रेजेंट होती है ऑन द मीडियल साइड ऑफ द फीमोरल कैनाल। तो हमारे पास एबनॉर्मल ऑब्टुरेटर आर्टरी होती है जो कभी कभी डैमेज हो सकती है जब भी हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं फीमोरल हर्निया की। थैंक यू।